Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video we will discuss about a new topic, chromatography. So today's topic is chromatography term. If you are first time on my channel, please click on a subscribe button. You can like the video and share with your friends and classmates. So without any further ado, let's get started. So आज का हमारा टॉपिक है क्रोमेटोग्राफी टर्म। क्रोमेटोग्राफी है, इसमें हमारे कुछ टर्म्स यूज़ की जाती हैं। फर्स्टली ये हमारी बेसिक टर्म्स हैं जो यूज़ की जाती हैं क्रोमेटोग्राफी में। तो पहले इन सभी को समझ लेना बेटर है, तभी हम क्रोमेटोग्राफी को ईजिली स्टडी कर पाएंगे। सो फर्स्ट टर्म है हमारी एनोलाइट। एनोलाइट इज़ ए सब्सटेंस टू बी सेपरेट ड्यूरिंग क्रोमेटोग्राफी. It is also normally what is needed from the mixture. एनोलाइट है हमारा वो सब्सटेंस है, एनोलाइट है वो हमारा वो सब्सटेंस है जिसको हम क्रोमेटोग्राफी में सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो सेकंड टर्म है हमारी एनालिटिकल क्रोमेटोग्राफी. इट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द एग्जिस्टेंस एंड पॉसिबली also the concentration of analytes in a sample. जो एनालिटिकल क्रोमेटोग्राफी है ये हमारी यूज़ की जाती है किसी भी एनालाइट की कंसंट्रेशन, एग्जिस्टेंस एंड पॉसिबली को डिटरमाइन करने के लिए. सो थर्ड टर्म है हमारी बॉन्डेड फेज. बॉन्डेड फेज इज ए स्टेशनरी फेज दैट इज कोवलेंटली बॉन्डेड टू स्पॉट पार्टिकल और टू द इनसाइड वॉल ऑफ द कॉलम ट्यूबिंग. बॉन्डेड फेज है वो एक स्टेशनरी फेज की तरह ही है, ये हमारे कोवलेंटली बॉन्डेड होती है पार्टिकल्स के साथ. सो नेक्स्ट टर्म इज क्रोमेटोग्राम. एक क्रोमेटोग्राम इज ए ग्राफ. जो हमारा क्रोमेटोग्राम है वो एक ग्राफ है बेसिकली. इन द केस ऑफ ऑप्टिमल सेपरेशन डिफरेंट पिक्स और डिफरेंट पैटर्न ऑन द क्रोमेटोग्राम correspond to different component of the separate mixture. क्रोमेटोग्राम एक हमारा क्रोमेटोग्राफी है जिसमें अगर हम केस लें ऑप्टिमल सेपरेशन का तो उसमें हमारे डिफरेंट पीक्स होते हैं, पैटर्न्स होते हैं. तो उन्हीं पीक्स और पैटर्न्स को पता करने के लिए हमारे जो क्रोमेटोग्राफ है वो प्लॉट किया जाता है. ये जो हमारा ग्राफ है ये प्लॉट किया जाता है रिटेंशन टाइम और सिग्नल्स के बीच में. इन द केस ऑफ ए ऑप्टिमल सिस्टम द सिग्नल इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द स्पेसिफिक एनालाइट सेपरेटेड. जब हम ऑप्टिमल सिस्टम का केस लेते हैं तो उसमें जो हमारे सिग्नल्स हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं कंसंट्रेशन के. तो हमारा जब हम सेपरेट करने से पहले जो हमारी पीक्स होती हैं वो इस तरह की होती हैं एंड सेपरेट आफ्टर सेपरेशन हमारे जो पीक्स होती हैं वो इस तरह की हो जाती हैं. सो नेक्स्ट टर्म इज़ क्रोमेटोग्राफ एंड एरोग्राफ. जो क्रोमेटोग्राफ है इसको हम एरोग्राफ भी कह सकते हैं. इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट इनेबल ए सोफिस्टिकेटेड सेपरेशन. ये भी जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है क्रोमेटोग्राफ इसको हम सेपरेशन के लिए ही बेसिकली यूज़ करते हैं. गैस क्रोमेटोग्राफिक और लिक्विड क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन में इसका यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट टर्म है इल्यूएट. इट इज़ द मोबाइल फेज लिविंग द कॉलम. दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड इफ्लुएंट. जो हमारी इल्यूएट है ये हमारी एक मोबाइल फेज ही है और इसको हम इफ्लुएंट भी बोलते हैं. सो नेक्स्ट टर्म है इल्यूएंट. इज द इट इज़ द सोलेंट दैट कैरीज एनोलाइट. जो हमारे एनोलाइट में जो सोलेंट होता है उसी को हम. सो नेक्स्ट टर्म इज इल्यूट. इट इज़ द एनोलाइट द इल्यूटेड सोल्यूट. जो हमारा इल्यूट है, इल्यूट हमारा एक इल्यूटेड सोल्यूट है. नेक्स्ट टर्म इज एन इल्यूट्रोपिक सीरीज. इट इज़ द लिस्ट ऑफ द सॉल्वेंट रैंकिंग अकॉर्डिंग टू देयर इल्यूटिंग पावर. ये हमारी एक लिस्ट है, सीरीज मतलब नाम से पता चल रहा है. एन इल्यूट्रोपिक सीरीज मतलब कोई लिस्ट है हमारी ये सोलवेंट की. और ये जो हमारी सोलवेंट की लिस्ट है ये हमारी इसकी इल्यूटिंग पावर के अकॉर्डिंग की जो लिस्ट है वो होती है. सो नेक्स्ट टर्म इज ए इमोबिलाइज फेज.
It is a stationary phase that immobilizes on the spot particle or on the inner wall of the column tubing. Next term is immobilized phase. It is a stationary phase that is immobilized on the spot particle or on the inner wall of the column tubing. ये हमारी एक स्टेशनरी फेज ही है. नेक्स्ट टर्म इज मोबाइल फेज. इट इज़ द फेज दैट मूव्स ऑन इन ए डेफिनेट डायरेक्शन. इट मे बी लिक्विड. ये जो हमारी मोबाइल फेज है, मोबाइल फेज एक ये हमारी मूव्स करती रहती है डेफिनेट डायरेक्शन में. ये हमारी एक लिक्विड होती है बेसिकली, क्योंकि लिक्विड ये हमारा मूव करता रहता है. तो ये अलग अलग क्रोमेटोग्राफी में अलग अलग जो मोबाइल फेज है वो यूज़ की जाती है. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर इन केस ऑफ एसपीएल से हमारे कौन सी मोबाइल फेज यूज़ की जाती है? नॉन पोलर मोबाइल फेज यूज़ की जाती है. मिथेनॉल है वो हमारे रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी में यूज़ की जाती है. प्रिपरेटिव chromatography. It is used to purify sufficient quantity of a substance for use rather than analysis. ये हमारी जो प्रिपरेटिव क्रोमेटोग्राफी यूज़ की जाती है सब्सटेंस को प्योरीफाई करने के लिए. नेक्स्ट टर्म इज रिटेंशन टाइम. इट इज़ द करेक्टरिस्टिक टाइम ऑफ इट इज़ टेक फॉर ए पर्टिकुलर एनोलाइट टू पास थ्रू द सिस्टम. रिटेंशन टाइम वो टाइम होता है जब किसी भी एनोलाइट को पास किया जाता है किसी भी सिस्टम से, तो कितना टाइम लेते हैं वही टाइम हमारा रिटेंशन टाइम होता है. नेक्स्ट टर्म इज सैम्पल. इट इज़ द मैटर एनालाइज्ड इन क्रोमेटोग्राफी. इट मे बी कंसिस्ट ए सिंगल कंपोनेंट और मे बी मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट. बेसिकली वही है. सैम्पल एक हमारा मैटर है जिसको एनालाइज हम क्रोमेटोग्राफी में एनालाइज करने के लिए यूज़ करते हैं. और ये हमारा मिक्सर सिंगल कंपोनेंट का भी हो सकता है और मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट का भी हो सकता है. सो नेक्स्ट वन इज सोल्यूट. सोल्यूट रेफर टू सैम्पल कंपोनेंट इन पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी. जो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है उसमें हमारा जो सैम्पल होता है वही हमारा सोल्यूट होता है, सोलवेंट. इट रेफर्स टू एनी सब्सटेंस कैपेबल of solubilizing another substance and especially the liquid mobile phase in liquid chromatography. सोलेंट है वो हमारा एक ये वो सब्सटेंस होता है जो किसी अनदर सब्सटेंस को सोलुबलाइज कर. स्पेशली लिक्विड मोबाइल फेज ही हमारा जो सोलेंट होता है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में. लास्ट टर्म इज स्टेशनरी फेज. स्टेशनरी इट इज़ द सब्सटेंस फिक्स्ड इन प्लेस फॉर द क्रोमेटोग्राफी प्रोसीजर. जो स्टेशनरी फेज वो फिक्स होती है, उसका जो स्थान है वो फिक्स होता है क्रोमेटोग्राफी में. फॉर एग्जांपल हमारी सिलिका जेल है इन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में. सिलिका की लेयर हमारी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में फिक्स होती है, तो इसलिए ये हमारी स्टेशनरी फेज है. आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and press the bell icon to get the latest notification of my video. Thank you for watching.